नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया विल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे तो कोरोना वायरस और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के अलावा उस भाषण में उन्होंने एक वायरस का जिक्र किया जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर वायरस वो है Y2K वायरस। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा, उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, याद करिए इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। तो इसके हवाला देते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोरोना संकट से निकालने के लिए भारत के उद्यमियों को, भारत के एक्सपर्ट्स को उन्होंने एक तरह से अपील की। तो मैं आज इस लाइव में आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि Y2K वायरस था क्या दुनिया में उस दौरान, यानी आज से ठीक 20 साल पहले जब इस वायरस का मामला सामने आया था तो किस तरह की हलचल मची थी और उसके बाद किस तरह ये ठीक हुआ, उसको लेकर अलग अलग तरह के कितनी तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्या क्या कहा जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अपनी बातचीत शुरू करूं, आप इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसे देख पाए। Y2K का मतलब क्या है? Y मतलब ईयर एंड आप देखते होंगे K को 1000 के लिए K का इस्तेमाल होता है, तो 1K बराबर 1000, 2K बराबर 2000, तो साल 2000 उसका शॉर्ट फॉर्म था Y2K। और ये Y2K कंप्यूटर वायरस का नाम इसलिए रखा गया उस वक्त में 2000 जब आ रहा था, 1999 का साल जब गुजर रहा था, क्योंकि ये माना गया कि जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, 60 के दशक में, 70 के दशक में जब कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखनी शुरू हुई तो उसमें आमतौर पे जो साल का जिक्र होता है, जैसे मान लीजिए 1976, तो 1900 नहीं लिखा जाता था, सिर्फ 76 लिखा जाता था। यानी डबल डिजिट में साल अगर 76 है तो 76, 77 है तो 77, 78 है तो 78, इस तरह से साल की गणना होती थी। तो 99 तक तो वो 9 से काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही 2000 आने की बात लोगों के जहन में आई तो पता चला कि ये तो 00 हो जाएगा। तो ये 00 जब हो जाएगा तो लोगों को कंप्यूटर एनालिस्ट का, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट का ये दावा था, और ये हुआ भी, कि ये 00 का मतलब कंप्यूटर कहीं 1900 ना निकाल ले, 2000 के बदले वो 1900 कंप्यूटर की उसकी गणना करना शुरू कर देगा, और इससे जो साल की गणना है, तारीख की गणना है, वो पूरी तरह गड़बड़ हो जाएगी। और उसके बाद जितने दुनिया भर के जो कंप्यूटर से चलने वाली चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं, उस पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। शेयर बाजार इससे गिर जाएगा, एयरलाइंस पे इसका सीधा असर पड़ेगा, पावर प्लांट समेत तमाम जो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है उसमें गड़बड़ियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। जो हॉस्पिटल में कई सारी चीज़ें जो कंप्यूटर के जरिए चलता है उसमें गड़बड़ियाँ आएंगी। इससे लोगों के हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, इससे लोगों की आवाजाही पे असर पड़ेगा, इससे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। और उस दौरान इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। अब सवाल है कि ये जो 2 डिजिट में, डबल डिजिट में ही साल की गणना क्यों होती थी, क्यों लिखा जा रहा था 1976 को सिर्फ 76, 78 को सिर्फ 78, 99 को सिर्फ 99? क्योंकि जब 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में जब कंप्यूटर की जो ये मेमोरी होती है वो मेमोरी बहुत कम होती थी, और इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उस लैंग्वेज में साल को 4 डिजिट में लिखने की बजाय 2 डिजिट में लिखकर मेमोरी बचाई जाती थी। मेमोरी कितनी कम होती थी और उसका खर्च कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा मैं आपको एक एग्जांपल से दे दूं। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 1970 के दशक में जो कंपनी है कंप्यूटर बनाने वाली IBM, उसके कंप्यूटर के मॉडल से आपको दे रहा हूं। IBM 1401 एक कंप्यूटर का मॉडल था जो दुनिया भर में उस कंप्यूटर की सप्लाई, आमतौर पर उस दौरान जो इंडिविजुअल लोग हैं, पर्सनल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, बहुत धनिक लोग जो हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही लोग पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे। आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में या फिर जो बड़े संस्थान है वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। तो IBM 1401 जो कंप्यूटर उस समय सबसे मॉडर्न कंप्यूटर माना जाता था, उसमें उसकी जो पूरी मेमोरी थी वो 2 KB की थी, 2 KB की मेमोरी थी, और उसके 2 KB की मेमोरी को उस समय बहुत ज़्यादा माना जाता था। 1 बिट मेमोरी की कीमत उस समय $1 बताई जाती है। तो इस तरह से मेमोरी बहुत खर्चीला सौदा था। और जो भी डाटा स्टोरेज होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो डेटा स्टोरेज, जो कि कम जगह छेकने के लिए ईयर को 2 साल में लिखा जाता था, और ये इतनी बड़ी समस्या बन गई कि 1985 के बाद से इस पर लगातार चर्चा होनी शुरू हुई। जब 95 के बाद जब पूरी शताब्दी गुजर रही थी तो लोगों के बीच में ये सवाल बार बार सामने आया कि 2000 के बाद क्या होगा, अगर एक बार 1 जनवरी 2000 आया उस दौरान क्या क्या होगा। उस समय बहुत सारे इस तरह की कई सारे हॉक्सेस, कई सारी कहानियां
अफवाहियां इस तरह की दुनिया भर में फैली। जैसे ये बताया गया कि 1 जनवरी 2000 के बाद आसमान में उड़ने वाले सारे जहाज गिर जाएंगे। एक साथ जैसे ही 12 बजेगा रात के 31 दिसंबर को, जैसे ही 1 जनवरी 2000 की तारीख आएगी, दुनिया भर में अंधेरा छा जाएगा, एटीएम काम करना बंद कर देगा, ट्रैफिक लाइट काम नहीं करेगी। तो इस तरह की बहुत सारी जो मिथ है, बहुत सारे अफवाहें हैं, ये अफवाहें भी लगातार फैलनी शुरू हुई। टाइम मैगजीन, जो बहुत दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन है, 18 जनवरी 1999 को, यानी 1 साल पहले, 2000 से 1 साल पहले कवर स्टोरी की। और कवर स्टोरी पे एक लड़की एक तख्ती लेके खड़ी है और उस पर लिखा है द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया का खात्मा होने वाला है। और ये Y2K वायरस पर सेंट्रिक स्टोरी थी, कवर स्टोरी थी। उसके बाद में 15 साल के बाद 2014 में जब टाइम ने फिर से Y2K पे स्टोरी की, तो उस दौरान टाइम ने ये बताया कि किस तरह उनकी स्टोरीज में बहुत एक तरह से एग्जैगरेशन था, बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई थी। और वो जिन बातों का हवाला दिया गया था कि दुनिया नष्ट होने वाली है, दुनिया वाकई नष्ट नहीं होने वाली थी, लेकिन हाँ, दुनिया के सामने बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जरूर सामने आने वाली थी। खास करके उन जगहों पे जैसे स्टॉक एक्सचेंज का मामला है, बैंक का मामला है, या टैक्सी का मामला है, बहुत तरह के इस तरह के मामले जो कंप्यूटर से चलने वाले, उनके सामने किस तरह की मुश्किलें आने वाली थी या किस तरह की मुश्किलें आनी शुरू हुई। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको बातें ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी बैंक ने दिसंबर 1999 में किसी को लोन दिया, और वो लोन 2 महीने बाद, मान लीजिए कि फरवरी 2000 में, साल 2000 में उस लोन को वो भरपाई करने जाता है। तो बैंक में अगर ये साल की गणना, अगर वो 2000 के बदले 1900 साल दर्ज हो गया, तो माना जाता, मतलब ये कैलकुलेशन में आया कि ब्याज के बदले जो ब्याज 2 महीने पे ब्याज लगना था, वो तो 100 साल माइनस में चला जाएगा। ये हमेशा जो कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन होगा, गणना होगी, वो 100 साल पहले की गणना होगी। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। द गार्डियन की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में एक दिलचस्प एग्जाम्पल दिया गया है। 1999 की घटना का उल्लेख किया गया है, यानी जो Y2K है, Y2K को लेकर चर्चा काफी समय से हो रही थी। 1950 के दशक में ही बाद में कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स ने इस तरफ इशारा करना शुरू कर दिया था कि ये जो 2 डिजिट में आप लिख रहे हैं, साल की गणना कर रहे हैं, वो तो इस शताब्दी के लिए ठीक है, 20वीं सदी तक तो ये खप जाएगा, लेकिन 21वीं सदी में क्या होगा? 21वीं सदी में तो 2000 को कंप्यूटर 1900 गिनेगा, तो 100 साल का फर्क आ जाएगा। इससे तमाम चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी। तो 1992 का जो एग्जाम्पल द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में जिस हवाला दिया है, जिस उदाहरण का, मैं उदाहरण सुनाता हूं। एक लेडी थी अमेरिका में, मैरी बैंडर को 1992 में एक KG किंडरगार्टन, जो स्कूल में जो बच्चों की दाखिले का जो क्लास होता है, स्टैंडर्ड होता है KG, उसमें दाखिले के लिए कॉल आया मैरी बैंडर को। क्योंकि उस स्कूल में जो मैरी बैंडर की उम्र दर्ज थी, वो दर्ज थी जो कंप्यूटर के जरिए जितने नंबर, जितने लोगों की जानकारी स्कूल ने जुटाए थे, उन जानकारी के मुताबिक मैरी बैंडर की उम्र 4 साल थी। यानी 1992 में मैरी बैंडर 4 साल की थी कंप्यूटर के मुताबिक। लेकिन असल में मैरी बैंडर की उम्र 104 साल थी। यानी कंप्यूटर में 1900 से लेकर 1999 तक का तो डेटा फिट बैठता था, लेकिन जैसे ही वो 1800 या 2000, इन दोनों शताब्दी से या तो एक सदी पहले या एक सदी बाद का मामला आता था, तो आंकड़ों में गड़बड़ी होनी शुरू होती थी। तो जो मैरी बैंडर, जिनका जो जन्म है, वो जन्म 1888 में हुआ था, वो कंप्यूटर के मुताबिक, गणना के मुताबिक 1988 दिखा रहा था। इस तरह 1992 में उनकी उम्र 4 साल दिखाई जा रही थी। तो इस तरह की कई सारी समस्याओं का 1990 के दशक में आखिर में सामने आने, इस तरह की समस्याओं की शुरुआत हुई। और दुनिया में कई तरह के जो चेतावनियां हैं, कई तरह के कदम उठाए गए। मैं उन कदमों के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि जिन चेतावनियों की, जिन खतरों की बात कर रहा था, जो कई तरह की जो इश्यूज आने सामने हुए, वो इश्यूज था। एक 9 सितंबर 1999 का एक इशू बहुत बड़ा इशू बना था, क्योंकि 9 सितंबर 1999 को जब लिखा जाता था कंप्यूटर में, तो 9999 यानी 9999 4 बार 9 आता था। आमतौर पे जो डेटा, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो डेटा फीड करने वाले लोग होते हैं, वो उस वक्त में 9999 को उस संख्या के लिए फीड करते थे जो अज्ञात है, जिसके बारे में पता नहीं है, इनवैलिड है। तो उसके लिए 9999 एक कोड की तरह दर्ज होता था। जब वो तारीख भी 9999 आ गई, 9999,
9 सितंबर 1999। तो ये एक समस्या आनी शुरू हुई कि अब क्या होगा, 9 सितंबर को हम क्या भरेंगे। तो उसके बाद कई सारे जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस जो समस्या आ रही थी सामने उसको दूर किया, और उसके बाद 9 सितंबर 1999 का वक्त भी गुजरा, और उसके बाद जो 3 महीने थे उन 3 महीनों में दुनिया की सांसें रुक गई थी, और लगातार ये बात हो रही थी कि Y2K यानी ईयर 2000 वायरस, जिसको मिलेनियम वायरस भी कहा गया, ये जब आएगा तब क्या होगा। और इसकी हालात का मैं एक जायजा आपको दे दूं कि उसमें दुनिया में कितनी ज्यादा इस पर व्यापक चर्चा हो रही थी। उससे 3 साल पहले 1997 में 19 अक्टूबर 1997 को अमेरिका में एक कानून को मंजूरी मिली। बिल क्लिंटन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने बाकायदा एक बिल पारित किया। दुनिया भर की जितनी बड़ी कंपनियां थी, सरकारें थी, वो इसके लिए टास्क फोर्स का गठन उसी तरह की सरकारों ने किया था जिस तरह अभी कोरोना वायरस के टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। तो बिल क्लिंटन ने उस वक्त में 1997 में ईयर 2000 इंफॉर्मेशन एंड रेडीनेस डिस्क्लोजर एक्ट, इस कानून को पारित किया। और इसमें इस कानून में यह बताया गया था कि अगर 2000 के बदले 1900 अगर किसी कंप्यूटर में फीड हो जाता है तो उसके क्या मायने निकाले जाएंगे, अगर 1900 को ही अगर वाकई वो 1900 है तब क्या उसके मायने निकाले जाएंगे। तो तरह तरह के इसमें जो क्लैरिफिकेशन थे उस कानून में दिए गए थे। 1998 में जब G8 का समिट हुआ, उस समिट में सबसे ज्यादा जिस बात पे चर्चा हुई थी वो चर्चा थी Y2K पे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने उस दौरान Y2K कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जो इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा था। यही नहीं, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय ने नवंबर 1999 में कई देशों की यात्रा करने वाले अमेरिकियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। इनमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस और मोल्दोवा जैसे कई सारे देश शामिल थे। और अमेरिका ने कहा था कि इन देशों में मत जाइए, वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, क्योंकि इन देशों ने Y2K से कैसे हम Y2K पर काबू पाए इसकी तैयारी नहीं कर रखी है। यहां तक अफवाह उड़ी थी कि रूस की जो मिसाइलें हैं वो मिसाइलें अपने आप एक तरह से उड़नी शुरू हो जाएगी, अपने आप मिसाइल जहां भी उसका ठिकाना है, जहां भी मिसाइल को एम किया गया है वहां पर मिसाइल अपने आप दग जाएगी, वहां पर हमला हो जाएगा, किसी भी कंप्यूटर की दरकार नहीं होगी। और उसी अफरा तफरी के दौरान दुनिया भर के 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी बंद कर दिया गया था, इस आशंका में कि कहीं ये न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट ना हो जाए, कहीं दुनिया में परमाणु विस्फोट ना हो जाए। तो इतना बड़ा ये मामला उस समय बन गया था। और उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन का डेटा है, यूनाइटेड नेशन का जो ये मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन सेंटर जो बनाया गया था, उस कोऑर्डिनेशन सेंटर का डेटा है। और इस पूरे मामले पे Y2K के मामले पे काम करने वाले एक जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है रैमसे कैंपवेल, इन दोनों का, यूनाइटेड नेशन का भी वही लगभग एस्टिमेट है। यह कहा गया कि दुनिया भर की सरकारों और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों, इन कंपनियों और सरकारों ने मिलकर Y2K पे कुल मिला के $500 अरब से ज्यादा का खर्च किया। अकेले अमेरिका ने $100 अरब से ज्यादा का खर्च किया। अब सवाल है कि जितनी उस समय आशंकाएं जताई गई थी और Y2K को लेकर जो अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं वो दावे क्या हैं। जैसे मैंने बताया आपको शुरू में कि कई साल से, कई दशक से इसके बारे में चर्चा चल रही थी कि सदी के बाद कंप्यूटेशनल पूरी गणना ही खत्म हो जाएगी। जब साल 2000 आएगा, 00 में कंप्यूटर साल को गिनता ही नहीं है, वो तो 01 से लेकर 99 तक गिनता है, 1901 से लेकर 1999 तक गिनता है। 00 का मतलब वो 1900 समझता है। तो इसके बाद होगा क्या? तो पहली बार जो इस पर विस्तृत जो एक रिपोर्ट है, इशारा तो कई तरफ किया गया था, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट 1984 में एक कंप्यूटर दुनिया की एक पत्रिका, उस समय मशहूर पत्रिका हुआ करती थी कंप्यूटर वर्ल्ड, उसमें जो सबसे विस्तृत लेख आया था वो लेख था विलियम शॉन का। उन्होंने पहली बार Y2K जो बग आने वाला है इसको लेकर एक विस्तृत पर्चा लिखा था। उसके बाद चर्चा शुरू हुई थी। उसी दौरान पीटर जेगर ने, जो उस समय Y2K पर डेडिकेटेड पॉडकास्ट किया करते थे और दुनिया का बहुत मशहूर पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट का नाम ही था Y2K एन ऑटोबायोग्राफी। वो कहते हैं कि इतना ज्यादा इस बात का हल्ला था Y2K का कि रोजाना जो जितने सॉफ्टवेयर के जानकार हैं, जितने कंप्यूटर के जानकार हैं, उनके पास रोजाना कोई ना कोई कंप्यूटर लेके पहुंच जाता था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसको आप अपडेट कीजिए और डबल डिजिट में, जो साल की संख्या इसमें दर्ज है उसको 4 डिजिट में कीजिए। यही एकमात्र इलाज है। और ये हर जगह दुनिया के तमाम मुल्कों में इस तरह की कहानियां देखने को मिल रही थी।
लेकिन इसमें सवाल भी बहुत उठे। कई सारे लोगों ने ये कहा, जिसको लेकर जितने आप Y2K पे देखेंगे रिसर्च पर्चे लिखे गए, कई सारे एकदम रिसर्च भरे हुए हैं मैगजीन्स में, शोध जर्नल्स में, उनमें दो तरह के ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे जो साफ डिमार्केशन है। एक वो लोग हैं जो रियल क्राइसिस था, और वो रियल क्राइसिस इसलिए दुनिया के सामने अभी उतना ज़्यादा रियल नहीं लग रहा है, अनरियल लग रहा है, क्योंकि समय रहते सरकार ने और तमाम जो एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट्स ने इस पर धीरे धीरे काम किया और फिर उसको ख़त्म कर दिया गया। तो जो उसका वाकई जो असर पड़ना था वो असर पड़ा ही नहीं, और जितने भी इसमें आशंकाएं जताई गई थी वो आशंकाएं सच नहीं हुई। इसलिए दुनिया को लगता है कि ये एक हॉक्स था, ये एक तरह का झूठा प्रचार था। लेकिन दूसरे कई सारे लोग हैं, कई एक्सपर्ट्स हैं, उनका दावा है कि ये वाकई एक झूठी अफवाह थी और एक बहुत मामूली चीज़ थी जो एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करके किसी भी कंप्यूटर में ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम करना बंद कर देता है या कुछ भी काम करना बंद कर देता है, इतनी मामूली चीज़ थी। लेकिन सॉफ्टवेयर दुनिया से जुड़े हुए कुछ लोगों ने इसको इतना बड़ा मुद्दा इसलिए बनाया ताकि उनका जो मार्केट है वो मार्केट दुनिया में ज़्यादा बढ़ पाए। और इसको लेकर कई सारे एस्टिमेट दिए गए हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कंपनियों को उस दौरान Y2K के जरिए लाखों करोड़ डॉलर का फायदा हुआ, और इस तरह की कंपनियां रातों रात बड़ी कंपनियों में तब्दील हो गई, और दुनिया भर की तमाम एजेंसियों के कंप्यूटर को ठीक करने का ठेका लेके जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो रातों रात बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बन गई और कई देशों में जाके फैल गई इस तरह की कंपनियां। इसमें कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये, जैसे एक दावा ये है कि ये एक मिथ था, ये एक हॉक्स था। एक एक्सपर्ट बताते हैं कि ये उसी सॉफ्टवेयर में था जो खराब तरीके से प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं उसको समय रहते पहले ही उसके ईयर को ठीक कर दिया गया था। जैसे आजकल की तारीख में मान लीजिए कोई कंप्यूटर आउटडेटेड होता है, तो आउटडेटेड होने से पहले ही जो हम उसमें अपडेट करते हैं, प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, इस तरह ठीक कर दिया गया था। तो जितना हवा खड़ा किया गया उतना बड़ा इशू था ही नहीं। मसलन एक एग्जाम्पल देता हूं जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जिस तरह Y2K की चर्चा चल रही थी, उसी तरह इस बग को लेकर भी चर्चा चल रही है। वो बग है साल 2038 को लेकर। साल 2038 को लेकर क्या पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि माना जा रहा है कि 19 मार्च साल 2038 को रात के 3:14 में बहुत सारे कंप्यूटर्स काम करना बंद कर देंगे। उसकी वजह जो बताई जा रही है वो वजह है कि अभी जो प्रोसेसर यूज करते हैं आमतौर पे लोग, वो 32 बिट का होता है, और 32 बिट के प्रोसेसर की जो गणना करने की क्षमता होती है उस क्षमता को इतने बजे 19 मार्च 2038 को वो प्रोसेसर अपने कैलकुलेट करने की क्षमता से उसके बाहर हो जाएगा, और इस तरह वो 32 बिट प्रोसेसर वाले कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। लेकिन इसको लेकर जो तमाम एक्सपर्ट्स है वो ये भी कह रहे हैं कि समय रहते आज की तारीख में ही अब 64 बिट प्रोसेसर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, क्योंकि 2038 आते आते तो 32 जो बिट है वो तो पूरी तरह आउटडेटेड हो जाएगा। कुछ साल पहले तक 16 बिट का इस्तेमाल होता था। तो ये समय रहते जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, उस अपग्रेडेशन में ऑटोमेटिकली जो कई जानकार कहते हैं कि Y2K ऐसे ही ठीक हो गया था। और इसलिए कई लोग जो उस समय का एक्सपीरियंस बताते हैं, उसमें दो तरह के लोग अपना एक्सपीरियंस लेके सामने आते हैं। एक तरह के लोग वो हैं जो कहते हैं कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं था, और उस समय जो Y2K का इतना बड़ा हल्ला हंगामा हुआ था वो उनके कंप्यूटर को इसलिए अफेक्टेड नहीं कर पाया, क्योंकि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन उनके कंप्यूटर में हो गया हो, पहले से ही हो गया हो। लेकिन जो दूसरे खेमे को मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो सार्वजनिक विफलता है, जैसे आमतौर पर यह कहा जाता है कि इसको किसने ठीक किया, जैसे नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि भारत ने दुनिया को दिशा दिखाई, लेकिन किसी भी दावे में, किसी भी रिसर्च में यह नहीं कहा जा रहा, यह नहीं माना गया है कि इसको ठीक करने वाले या इसको दुनिया को दिशा देने वाले कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई एक्सपर्ट वो भारतीय था, या भारत ने इसको दुनिया को निदान देकर दुनिया को निदान दिया था। अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने इसको ठीक किया था, करेक्ट किया था। भारत में भी हो सकता है कि भारत के लोगों ने करेक्ट किया हो। तो ये कैसे ठीक हुआ, किन लोगों ने ठीक किया, इसको कोई नहीं जानता। असल में इसकी कहानी ये है कि कई सारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स ने दुनिया के कई मुल्कों में
अलग अलग तरीके से अपने अपने आप इसको ठीक कर लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज की मांग नहीं करता था। जितने रिसर्च पेपर मैंने अब तक इस पूरे मामले पर मैंने देखे हैं, उसमें यही कंक्लूजन निकल के सामने आता है। और उसमें जो ठीक करने का तरीका था, वो ठीक करने का तरीका यही था कि जो डबल डिजिट में ईयर काउंट होता है, जैसे मैंने बताया कि 1998 को 98 लिखा जा रहा है, तो उसको 4 डिजिट में कर दिया गया। जो मेमोरी थी 60 70 80 के दशक में, 99 के दशक 90 के दशक आते आते वो मेमोरी थोड़ी सी एक्सपेंड हुई थी। जो पहले के कंप्यूटर 2 KB मेमोरी वाली होती थे, उस समय फिर MB में आने लगे। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में डबल डिजिट में ईयर की गणना को बदल के कहीं कहीं 3 डिजिट में, कहीं कहीं 4 डिजिट में कर दिया गया। और इस तरह दुनिया से ये Y2K नाम का जो इतना बड़ा खतरा दिखाया जा रहा था, वो खतरा रातों रात टल गया। दुनिया खत्म नहीं हुई। टाइम मैगजीन ने जो कवर स्टोरी की थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, वो दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया चलती रही। और किसी भी तरह का जो बड़ा एक इशू था जो दुनिया को गड्ढमड्ढ कर दे, दुनिया को हिला दे, वो दुनिया हिली। लेकिन Y2K का जो डेडलाइन थी 1 जनवरी 2000, यानी नई सदी ठीक आने के वक्त से, उससे पहले तक दुनिया अव्यवस्थित रही। जब ये नई सदी आई तो दुनिया में कोई असर इसका नहीं हुआ। Y2K जा चुका था एक तरह से। नई सदी आते ही जिस समय Y2K को हमला करना था, उस समय Y2K एक तरह से मर चुका था। और सॉफ्टवेयर की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में लोग राहत की सांस ले रहे थे। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो इसकी कोरोना से तुलना की, वो एक डिफरेंट, बहुत आप कहिए कि कई बार वो असंगत तरह की तुलना है। Y2K में असंगत तुलना इसलिए भी है क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ एक वायरस था। ये कोरोना वायरस एक हेल्थ इमरजेंसी से जुड़ा हुआ वायरस है। ये एक पेंडेमिक है जो हमारे आपके शरीर को नष्ट करने वाला वायरस है। वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करने वाला Y2K वायरस था। दूसरी बात ये कि उसको जिस तरह ठीक करने का मामला था, वो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को मालूम था कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। कोरोना वायरस में अभी तक स्टडीज हो रही है, लेकिन Y2K के साथ तुलना करना फिलहाल कई लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन Y2K को लेकर जो पॉलिटिकल चर्चा है, वो चर्चा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोई पहली दफा नहीं की है। इससे पहले भी कई बार Y2K को लेकर पॉलिटिकल सर्कल में इस तरह की चर्चा होती रही है। मसलन मैं एक एग्जांपल दे दूं ब्रेक्जिट का। 2 साल पहले 2018 में ब्रेक्जिट में जब नो डील पे चर्चा चल रही थी, ब्रेक्जिट में कई सारे स्टेप थे, कई सारे स्टेजेस में ब्रेक्जिट को अंजाम दिया गया और फाइनली ब्रेक्जिट हुआ। तो ब्रेक्जिट में नो डील, जब ब्रेक्जिट पर जब चर्चा चल रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जो सांसद वहाँ के बर्नार्ड जेनकिंस, उन्होंने नो डील ब्रेक्जिट की तुलना की Y2K से, और उन्होंने Y2K को उसी तरह का हॉक्स करार दिया। कहा कि Y2K के बारे में दुनिया ने जिस तरह काल्पनिक डर दुनिया में फैल गया था, उसी तरह का डर अभी ब्रेक्जिट को लेकर फैलाया जा रहा है। और नो डील ब्रेक्जिट को लेकर जितने लोग ब्रिटेन में विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कमोबेश उसी तरह का है जिस तरह Y2K को लेकर लोग कर रहे थे, और जिस तरह कर रहे थे कि दुनिया की लाइटें बुझ जाएंगी, एरोप्लेन गिरने लगेंगे। तो उन्होंने भी एक तरह से Y2K की तुलना 2 साल पहले ब्रेक्जिट से की थी। तो कई तरह की तुलनाएं की जाती है, कई तरह के Y2K का एग्जाम्पल आज भी दिया जाता है। 20 साल गुजर गए और अब Y2K में मैंने आपको बताया कि अब 2038 को लेकर चर्चा चल रही है। और इस तरह की ऐसा नहीं कि 2000 के बाद जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो वायरस है, उसको लेकर चर्चा नहीं हुई। बहुत तरह की चीजें होती जो कंप्यूटर में लगातार, जैसे रैंसमवेयर का मामला हाल ही में सामने आया था कि दुनिया के कई देशों में एक साथ कंप्यूटर हैक हो गए। लेकिन वो हैकिंग कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई मसला, वो एक खास एक्सपर्टीज से जुड़े हुए लोगों का मामला, उसको ठीक कर लिया गया। कोरोना वायरस अभी तक दुनिया के जितने मुल्कों में इसका प्रसार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे लोग मर रहे हैं, रियल में मर रहे हैं। दुनिया में अफरा तफरी जो मची हुई है वो कोरोना वायरस के आने के बाद मची है। Y2K में जो भी अफरा तफरी थी वो Y2K के आने से पहले मची थी। तो ये एक बुनियादी फर्क है कि ये कोरोना वायरस आ चुका है, कोरोना वायरस हमें इफेक्ट कर रहा है, कोरोना वायरस हमें मार रहा है। Y2K आया नहीं था, Y2K आ जाता, इसको लेकर तैयारियां चल रही थी। इसको लेकर दुनिया भर में जो एक्सपर्ट्स थे वो इस पर कोशिश कर रहे थे। तो ये पूरी बातचीत थी दोस्तों, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल अपने स्पीच में जिस Y2K का जिक्र किया, उसके बारे में क्या था Y2K, क्यों उसकी चर्चा उस समय हुई थी। 2000 ईस्वी
मे Y2K को लेकर दुनिया में क्या चर्चा चल रही थी। तो ये इन सारी बातों को मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और एशिया विल हिंदी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, इनको आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते, पढ़ते और सुनते रहिए एशिया विल हिंदी। और आखिर में एक बात की, लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ वीडियो हमें 1 मिनट में बना के भेजिए इसी तरह बातचीत के फॉर्म में, और हम उसको एशिया विल हिंदी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जगह देने की कोशिश करेंगे। मैं एक व्हाट्सएप नंबर बताने जा रहा हूं, उसी नंबर पर आपको वीडियो भेजना है। नंबर है 9003074655। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, 9003074655। नमस्कार।